हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 10th विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। आज हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, सभी के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया यदि हम सिंपल वे में बात करें तो अभिकारक का उत्पाद में बनने की प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिकारक किसे कहते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में लिए गए पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया आपने समझ गए होंगे कि अभिकारक का उत्पाद में बनने की क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो अभिकारक तथा उत्पाद को ही हम सूत्र के रूप में जब लिखते हैं तो उसे ही हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, उनको हम सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में डिस्कस हो गया। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो प्रकार सिंपली 6 प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। यही 6 प्रकार की होती हैं। तो हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली अभिक्रिया जो हमारी है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमने आपको बताया जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दैट मीन्स अभिकारक ना, पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, H2O यानी जल का। इसको हम संतुलित भी करेंगे, चूंकि यहाँ पर H2 है लेकिन O नहीं है ना, तो यहाँ पर हम 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे, ये 4 हुआ, और इसको 4 करने के लिए हम 2 से यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो ये ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। अब हम अगला है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई उत्पाद 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, या फिर अपघटन अभिक्रिया भी हम इसको कहते हैं।
जैसे हम बात करें आपसे, जैसे अभी ये H2O को ही ले लें, 2H2O ये जो होता है वो टूट जाएगा, यानी 2H2 प्लस O2। इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। एकदम सिंपल वे में आप इसको ऐसे ही उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उस यौगिक से हटाकर उसकी जगह स्वयं ले लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। मतलब विस्थापित कर देना, किसी तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देना और उसकी जगह स्वयं ले लेना, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम बात करें Ca कैल्शियम प्लस H2SO4, ठीक है, गिब्स। इसमें क्या कहता है? कैल्शियम अधिक क्रियाशील है किसके? एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह स्वयं ले लेगा, तो ये स्वयं ले लेगा, तो ये होगा CaSO4 प्लस। अब हाइड्रोजन क्या करे भाई? अब कोई जबरन उसको हटा रहा है, तो हाइड्रोजन को ज़्यादा बोलेगा तो इसको मार भी पड़ सकती है ना, इसलिए भाई ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है ना, तो ये चुपचाप बेचारा यहाँ से हटकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या किया? अपनी जगह से विस्थापित कर दिया, उसकी जगह स्वयं ले लिया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें होता है आयनों का आदान प्रदान, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक के आयनों का आपस में आदान प्रदान होकर नए यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम मान लें CaSO4 प्लस एक यौगिक को हम ले लेते हैं, जैसे Cu ना, CuCl, कॉपर क्लोराइड। ये देखिए दो यौगिक अलग अलग हैं, इनमें आपस में आयनों का आदान प्रदान होगा, तो क्या होगा? CaCl ही हो जाएगा। डेट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस ये आ जाएगा CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है। तो ये चौथी अभिक्रिया होगी। पांचवी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण रिएक्शन में, ऑक्सीकरण से आप ध्यान रखिए कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। जैसे हम मान लें C+O2 गिव्स हो जाएगा CO2। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसके बाद छठवीं और लास्ट रिएक्शन है अपचयन। ऑक्सीकरण को हम उपचयन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला रिएक्शन है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, ये अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? इसके अपोजिट होती है। इसमें होती है हाइड्रोजन संख्या में वृद्धि होती है
और ऑक्सीजन में कमी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती। ठीक है, इसका यह है कि ऑक्सीजन इसमें टूटता है। तो इसका उदाहरण जो है वो है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है वो टूटकर 2Cu प्लस O2 में बदलता है। ठीक है, तो ये है अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन टूटता है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यही है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें दो तीन अभिक्रिया हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है। जैसे हम बात करें संयोजन अभिक्रिया, ये पूछी जाती है अक्सर बोर्ड एग्जाम में, और एक अभिक्रिया और ये विस्थापन अभिक्रिया भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। या फिर टिप्पणी कह के पूछता है कि निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखिए, तो एक दो अभिक्रिया उसमें इंक्लूड कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।